कहते हैं प्रकृति है तो जीवन है, और अगर जीवन को स्वस्थ रखना है तो प्रकृति से प्रेम करना जरूरी है। और ये हर मानव और मानवता का कर्तव्य है। इसी कर्तव्य बोध के लिए उत्थान समिति लगातार प्रयासरत है और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए प्रकृति से मानव के प्रेम को प्रगाढ़ करने की कोशिश और जागरूकता फैलाने में लगी रहती है। इसी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उत्थान समिति, संस्कृति मंत्रालय और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा ही एक 3 दिवसीय हिंडन महोत्सव कार्यक्रम गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में आयोजित किया गया। उत्थान समिति के आदर्श वाक्य के बारे में उत्थान समिति के अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने जानकारी दी। यहाँ हम हिंडन महोत्सव का आगाज करने जा रहे हैं। 19, 20 और 21 3 दिवसीय इस आयोजन में ये एक पावन आहुति है। असल में एक ये पावन यज्ञ है जिसमें हम सब अपनी उपस्थिति से आहुतियाँ देंगे, क्योंकि हिंडन महोत्सव का आयोजन प्रकृति को बचाने की एक मुहिम है। तो इस पावन पुनीत मुहिम में हम सब यहाँ पर एकत्र हैं, इकट्ठा हैं। उत्थान समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय हिंडन महोत्सव में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है, अभिनंदन है। आप लोगों का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रशांत वत्स जी हैं, प्रवीण जी हैं हमारे साथ में, जीडी पांडे जी हैं और भी तमाम लोग हैं, राज शर्मा जी, और बड़े बड़े साइंटिस्ट और वैज्ञानिक यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि हमें आज बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें इन्वायरमेंट के लिए काम करना चाहिए, या हिंडन हमारी जो प्रदूषित हो गई है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पारंपरिक रूप देने और अधिक संख्या में लोगों को आकर्षित करने के लिए आयोजन स्थल को ताजे फूलों से खूबसूरती के साथ सजाया गया था, क्योंकि उत्थान समिति का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त वातावरण देने की भावना देना है। गाजियाबाद में हिंडन नदी का अपना एक विशेष पारंपरिक और ऐतिहासिक महत्व है। हिंडन नदी जीवनदायिनी भी है, इसलिए इस नदी की और इसके आसपास के पेड़ पौधों की रक्षा करने के दायित्व को लेकर हिंडन महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और प्रकृति प्रेम और स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए। सुबह उठते ही चिड़ियों का वो चहचहाना अगर नहीं सुना तो मैं मुस्कुराना भूल जाता हूँ। घर के बाहर निकलते ही लोगों को गंदगी को फैलते हुए देख के मैं फिर मुस्कुराना भी भूल जाता हूँ। फिजाओं में जो जहर घुलते हुए मैं चलते हुए देख रहा हूँ, मैं फिर मुस्कुराना भूल जाता हूँ। इस जगह पर आके आप जैसे रक्षकों को, प्रकृति के रक्षकों को देखकर मैं अब मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती पर फूल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर की गई। इसके बाद शहर के जंगल में बांसुरी बजाते हुए पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक कृष्णवीर सिंह सिरोही, जीडीए के उद्यान अधिकारी AK चौधरी, अधिकारी समन्वयक शशि भारती, सामाजिक कार्यकर्ता बबीता सिंह आनंद, औद्योगिक क्षेत्र संघ मोहन नगर के प्रमुख कर्णपाल पांचाल, डॉक्टर जितेंद्र नागर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने पौधारोपण में भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न अकादमियों के छात्रों और कलाकारों ने भी हिस्सा लिया और लोक नृत्य, कथक और भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया।
तकिट त तत जुम तड़तक जुम त तणम त तरुम त तकिट त तंगिड़ तक तरिगिड़ तक तरि त धन त ऋण त दिम त दजुम तनम तरुम तगदिम तकिड़ तक तंगिड़ तक तरिगिड़ तक। अनिका कौर के भजनों ने दर्शकों में सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का संचार किया। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे ब्रजबालक। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे ब्रजबालक। शरण मिले लो है विनती हमारे, शरण मिले लो है विनती हमारी। हे मान मोहन हे करुणाकर हे। कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह 10 बजे सिटी फॉरेस्ट में मंत्र जाप का आयोजन किया गया। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः। इस दौरान कथक, भरतनाट्यम और अन्य भारतीय लोक नृत्यों को भी प्रदर्शित किया गया। अदिति उन्मुक्त द्वारा निर्देशित द्रौपदी एक आवाज आर्ट क्लब का एक नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसका विषय स्वच्छता था। तो पेश है हमारा नाटक जैसी करनी वैसी करनी। अरे भैया क्या जिंदगी है, अरे हम लोग इसी कूड़ा कचरा टट्टी पेशाबी साफ करते रहेंगे क्या? अरे हमारी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अरे भाई हम ना पढ़े और ना लिखे, लेकिन ये लोग पढ़ लिख कर टाई बेल्ट लगाकर अपने आप को भैया पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन इस दूसरों को रहने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे जहाँ रहते हैं वहीं जाके कचरा फैला देते हैं, और हम जमादार भैया क्या करें? अब इन्हें का ही काम करना पड़ेगा हमें। ऐसा ही एक नाटक नेहरू युवा क्लब द्वारा आयोजित किया गया, जिसका थीम पानी बचाओ था। कहा था ना पानी बचा लो, नदियां बचा लो, हिंडन बचा लो, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? कौन सुनता है मेरी बात? हाँ मैं हूं पागल, मैं हूं पागल, पर इतना बड़ा भी पागल नहीं कि पागल भी बोले मुझे पागल। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? चंद बूंद पानी है, बचा लो, बचा लो, बचा लो। लेकिन मेरी बात समझता कौन है? आप सबको सही बात बताने वाला पागल ही तो नजर आता है। इसके बाद ब्रिज की होली के गीतों ने भी कार्यक्रम में समा बांधा। अरे बांके बिहारी की देख छटा, हो मेरो मन है गयो लटा फटा।
अब बारी थी कवि सम्मेलन एक प्यार का नगमा की। और ये कवि सम्मेलन बेहद खास था क्योंकि इस सम्मेलन में मशहूर गीतकार संतोष आनंद ने भी शिरकत की और अपनी रचनाओं से लोगों का मन मोह लिया। कि तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, तुम्ही पे जान देने आया हूँ, आखिरी वक्त है इम्तिहान देने आया हूँ। संतोष आनंद ने फिल्मों के लिए एक से एक शानदार गीत लिखे हैं जो कभी भी पुराने नहीं होंगे। जो प्यार कर गए, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, वाह वाह वाह, कर गए वो लोग और थे, दिल में उतर गए वो लोग और थे, जो प्यार कर गए। गुलशन के फूल फूल पर शबनम की बूंद से, गुलशन के फूल फूल पर शबनम की बूंद से हंसकर बिखर गए वो लोग और थे। संतोष आनंद को सुनने के लिए कई युवा और स्कूली छात्र भी पहुंचे और कुछ छात्रों ने संतोष आनंद के लिखे हुए गीतों पर नृत्य किया और समा बांधा। चलिए राधे रानी जमुना के तीर, लिखेंगे प्रेम कहानी जमुना के तीर। अरे उनको हसीना काजल वाली में कुछ पता ना दिलदार, मैं आवारा एक बड़गार रे मेरा, कुछ पता ना दिलदार, मैं आवारा एक बड़गार। सब दूर तक जो चमक रहे हैं सबको। कवि सम्मेलन कार्यक्रम में संतोष आनंद के अलावा डॉक्टर कुंवर बेचैन, विजेंद्र सिंह परवास, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, राज कौशिक, मुमताज नसीम जैसे विश्व विख्यात कवि मौजूद थे जिनकी शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। जब भी होता है जहां होता है, जब भी होता है जहां होता है, इश्क इबादत का बयां होता है। वाह वाह वाह। जब भी होता है जहां होता है, इश्क इबादत का बयां होता है। और इस शेर पर ध्यान चाहूंगी कि इश्क में शर्त नहीं होती है, इश्क में शर्त नहीं होती है, इश्क शर्तों पे कहाँ होता है। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उन्हें तू दिल मेरे फिर क्यों सफाई देता है, जिन्हें सही भी गलत ही सुनाई देता है। और ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से, ये सच है, बात भी मैंने कही थी धीरे से, मगर तुम्हें भी तो ऊंचा सुनाई देता है। माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। चलो माना तुमने वफाओं के मेरे सब निशान मिटा दिए, मगर इसका मुझको यकीन नहीं मेरे खत भी तुमने जला दिए। और शेर के शब ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, शब ज़िंदगी के अंधेरों में जो भटक रहे हो तो क्या करूं, जो चिराग मैंने जलाए थे वो चिराग तुमने बुझा दिए। वाह। सांचे में हमने और के
ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। हरिओम पमार साहब, कई बार हम कहते हैं कि पमार जी ने शादी नहीं की, ये प्रश्न यूएनओ में उठाया जाएगा, मैं एक जवाब देता हूं, सुनिएगा। उन्होंने क्या हुआ कि डोली दुल्हन का हारों में, तालियां बजाओ तो जरा मेरी हिम्मत के लिए बजा दें, मेरी कविता से ज्यादा मेरे हिम्मत पर दाद चाहूंगा। यथार्थ देखो क्या कहा उन्होंने कि डोली दुल्हन कहारों में, चंदा सूरज तारों में, गांव गली गलियारों में, दिल्ली के दरबारों में, टीवी में अखबारों में, भाषण कविता नारों में, धीरे धीरे भोली जनता है बलिहारी दुल्हन की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी दुल्हन की, ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी दुल्हन की। वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, मेरी कविता पर नहीं, मेरे कहने की हिम्मत पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि वरमाला जब दूल्हे के पड़ जाती है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी बढ़ जाती है, पर मैं इसको और नहीं बढ़ने दूंगा, मर जाऊंगा माला ना पड़ने दूंगा। इस हिंडन महोत्सव कार्यक्रम के मौके पर उत्थान समिति के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने भारत में स्वच्छता और पर्यावरण का महत्व बताती अपनी एक पुस्तक का भी विमोचन किया। आखिरी दिन यानी तीसरे दिन विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुए, जिसमें कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। अभी भी मैं कई बार देखती हूँ पॉलीथीन में पूजा सामग्री का सामान होता है। शिक्षित परिवार, चाहे वो हिंडन नदी हो, चाहे वो जमुना नदी हो, चाहे मुरादनगर की गंग नहर हो, गाड़ी को रोक के बाकायदा पॉलीथीन समेत हिंडन नदी में उस पॉलीथीन को फेंकते हैं, और कई बार मेरी बहस भी हुई है। कार्यक्रम के तीसरे दिन की शुरुआत हिंडन बचाओ कार्यक्रम से हुई, जिसमें हिंडन नदी की पीड़ा को दर्शाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक और पर्यावरणविद सत्येंद्र सिंह ने हिंडन नदी की साफ सफाई के साथ ही देश भर की नदियों की स्वच्छता पर जोर दिया। काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण हो गया है हिंडन में, लेकिन केवल बात करने से ही या अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें कमी निकालने से ही कुछ नहीं हो सकता है। हमें प्रयास एक मिल के करना चाहिए। सरकार ने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पे ईटीपी प्लांट लगना चाहिए ताकि आपको हिंडन में पोल्यूटेंट ना जाएं, लेकिन ईटीपी प्लांट लगाने भर से या केवल हमने ईटीपी प्लांट लगा दिया और वो केवल एक डिब्बा है जिसका कि कोई मकसद नहीं है, केवल हमने पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के लिए ईटीपी प्लांट लगाया हुआ है। तो इसमें जहां सरकार की एक तरफ जिम्मेदारी बनती है जो कि वो एक स्टेक होल्डर स्वयं है, और इसके साथ में कारखाना मालिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने ईटीपी प्लांट को चेक करे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या केवल एक 100 पीस बना हुआ। साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने लोगों से हिंडन नदी बचाने के लिए अपना योगदान देने की अपील की। इस पेड़ पे बैठे उसी की डाल काट रहे, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, प्रकृति और इस धरती का इतिहास कितना पुराना है हम भी नहीं जानते, और सृष्टि आदि काल से चली आ रही है। यदि हम नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति हमको सुधार देगी। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में एक पारंपरिक मेले का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कला प्रदर्शनियां और हस्तशिल्प प्रदर्शनियां लगाई गई थी। हिंदी भवन में आयोजित पारंपरिक मेले में कपड़े, बैग, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक भोजन प्रदर्शित किया गया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। हिंडन महोत्सव के दौरान स्वस्थ वातावरण में जीने की लोगों को सीख दी गई। कार्यक्रम के प्राकृतिक सौंदर्य और कार्यक्रम से पैदा हुए उत्साह ने लोगों में अपनी हिंडन नदी
और वातावरण के साथ ही प्रकृति को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रोत्साहित किया।